अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 हमारा चल रहा है परम्यूटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 लेक्चर 1 का सेकंड पार्ट अपलोड हो चुका है। उसमें मैंने क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट आपको करवाया था। अब हम लेक्चर 2 में क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। थर्ड पार्ट में फ्रैक्शन गिवन है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5। इसमें n नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाएगा। तो ये एक ऊपर आपको सीक्वेंस गिवन है, तो सॉल्यूशन में हम इससे स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इनको एज इट इज़ लिखूँगा, n माइनस 1 n माइनस 2। अब इस सीक्वेंस को आपने समझना है। देखिए, अगर n एक आपका नेचुरल नंबर है तो आप अगर उसमें से 1 माइनस करें तो आप उससे पिछले नेचुरल नंबर पे आएंगे, n माइनस 1 पे। सिमिलरली n माइनस 1 में से आप मज़ीद अगर 1 माइनस करें तो आपको उससे पिछला नेचुरल नंबर n माइनस 2 मिलेगा। अब हमने इसी सीक्वेंस को आगे लेके चलना है। अब हम n माइनस 2 में से अगर 1 माइनस करें तो हमें इससे पिछला नेचुरल नंबर मिलेगा n माइनस 3। तो इसी n माइनस 3 के साथ आप फैक्टोरियल लगाएं, इसी नंबर से मल्टीप्लाई, और इसी n माइनस 3 से आप डिवाइड करें। ठीक है। अब हम आते हैं जो नंबर डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो नेचुरल नंबर हैं, एक है 6 इंटू 5 से लेस नेचुरल नंबर है 4। तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में, और इसी 4 फैक्टोरियल को आप ऊपर भी लिख लें, ऊपर भी मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। अब बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल, ये जितनी भी ब्रैकेट्स हैं n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि देखें लास्ट टर्म के साथ फैक्टोरियल मौजूद हैं, तो जब आप इन टर्म्स को क्लोज़ करेंगे तो ये सारी टर्म्स क्लोज़ होके ये तमाम टर्म्स बनेंगी, ये लिखा जाएगा n फैक्टोरियल। क्योंकि बाय डेफिनेशन अगर आप n फैक्टोरियल को ओपन करें तो इसी तरह की टर्म्स मिलेंगी आपको, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ओपन किया जाए तो सेम यही टर्म्स हमें मिल जाती हैं। तो ये तमाम टर्म्स n फैक्टोरियल इनटू इसके साथ ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में n माइनस 3 फैक्टोरियल आ रहा है, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल ये एज इट इज़ आएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको भी जब हम क्लोज़ करें तो ये फैक्टोरियल फिर 6 के साथ, नेचुरल नंबर 6 के साथ आ जाएगा, तो इंटू 6 फैक्टोरियल। तो अब आप इस एक्सप्रेशन में देख लें, तमाम नंबर्स फैक्टोरियल की फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये जो आपका फ्रैक्शन है ये फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय r प्लस 3 r प्लस 2 इंटू r प्लस 1। क्वेश्चन आपका वही है, राइट द फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। तो अब इस फ्रैक्शन को भी फैक्टोरियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके सोल्यूशन में जो न्यूमरेटर में जो ब्रैकेट्स आ रही हैं ये टर्म्स इन्हें एज इट इज़ लिखें, n माइनस 1 n माइनस 2। अब जैसे हमने ऊपर एक क्वेश्चन में इसी तरह हमने किया था कि n माइनस 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, सेम यही टर्म्स यहाँ पे हमारे पास, तो इसमें भी इसी तरह किया जाएगा। n माइनस 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और n माइनस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाएगा।
अच्छा, ये करने के बाद अब हम आते हैं डिनोमिनेटर की जो टर्म्स हैं r+3, r+2, r+1, इन टर्म्स को एज इट इज़ लिखते हैं पहले। r+3, इसमें r एक नेचुरल नंबर होगा, तो जब 3 उसमें ऐड किया जाएगा ये कोई भी नेचुरल नंबर बनेगा। r+3 ये फर्स्ट ब्रैकेट, अब आप इसमें से अगर 1 माइनस करें तो इससे जो छोटा नेचुरल नंबर है r+2 वो मिलेगा आपको। सिमिलरली r+2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो इससे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो है हमारे पास r+1। और अब हम इसी सीक्वेंस को आगे चलाएंगे। अब हम r+1 में से अगर 1 माइनस करें तो अब हमें मिलेगा इससे छोटा नेचुरल नंबर मिलेगा r। तो अब r के साथ फैक्टोरियल लगा के r फैक्टोरियल को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यही r फैक्टोरियल ऊपर भी मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि कैंसलेशन इसकी पॉसिबल रहे। ठीक है, सीक्वेंस को समझते हुए आपने नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है फैक्टोरियल के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों के साथ। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। अभी जैसे कि ये वाली तमाम टर्म्स थी n, n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल, ये तमाम टर्म्स क्लोज होके लिखी जाएंगी n फैक्टोरियल। इसके साथ r फैक्टोरियल आ रहा है, r फैक्टोरियल एज इट इज़ डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल, इसको भी एज इट इज़ लिखें, और r+3, r+2, r+1 इंटू r फैक्टोरियल। तो जब ये तमाम टर्म्स क्लोज की जाएंगी, सबसे ग्रेटर नेचुरल नंबर यहाँ r+3 है, तो ये फैक्टोरियल r+3 के साथ लगा दिया जाएगा। तो ये जो आपका लास्ट फ्रैक्शन आ रहा है, देखें तमाम नंबर इसमें फैक्टोरियल की फॉर्म में आ चुके हैं, तो यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 3, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सिंगल फ्रैक्शन। तो जैसा कि अब इसमें क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं, दरमियान में माइनस का साइन। हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है और इन फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके आना है। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीक़ाकार इस तरह से है कि आपने इन दोनों फ्रैक्शंस में देखना है कि सबसे पहले तो आपने इन दोनों फ्रैक्शंस में किस फैक्टोरियल को ओपन करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में चेक करना है कि किस फैक्टोरियल को ओपन किया जाए कि दोनों में कॉमन टर्म मिले आपको। सिंपल मेथड इसका यही है कि आप फैक्टोरियल को पहले ओपन करें और कॉमन टर्म्स बनाएं। कॉमन टर्म्स बनाने के बाद जब आप फैक्टोरियल वाली टर्म्स को कॉमन ले लें, उसके बाद जो भी दोनों फ्रैक्शंस बचेंगे उसमें फिर एलसीएम से सॉल्व किया जाएगा। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ, फर्स्ट फ्रैक्शन में मुझे न्यूमरेटर में वैल्यू मिल रही है n-1, और दूसरा जो हमारा फ्रैक्शन है इसमें न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है n+1। इन दोनों में जो ग्रेटर नेचुरल नंबर है वो है n+1। तो जो ग्रेटर नेचुरल नंबर होगा उसी को आपने ओपन करना है बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक आपने उसको ओपन करना है। तो इन दोनों में तो n+1 को ओपन किया जाएगा। अब हम डिनोमिनेटर में चेक करते हैं। डिनोमिनेटर में एक हमारा नंबर आ रहा है r फैक्टोरियल नेचुरल नंबर, और एक है r-1 फैक्टोरियल। इन दोनों में जो ग्रेटर नेचुरल नंबर है वो है r फैक्टोरियल। तो इसमें हम r फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। n-1 फैक्टोरियल ये एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल को ओपन करें, इसका फैक्टोरियल ओपन किया जाएगा। तो फर्स्ट टर्म में आएगा r एज इट इज़ इनटू सेकंड टर्म बनेगी इसकी r-1, और यही r-1 उस फ्रैक्शन में मौजूद है, तो इसी r-1 के साथ फैक्टोरियल लगा दें माइनस। अब हम आते हैं सेकंड फ्रैक्शन में। अब यहाँ n+1 फैक्टोरियल को ओपन किया जाएगा, तो फर्स्ट टर्म पे n+1 एज इट इज़, सेकंड टर्म में n+1 में से 1 माइनस करें, यहाँ आएगा n, फिर
इसको मज़ीद नेक्स्ट टर्म पे लेके आएँ, n में से 1 माइनस करें तो नेक्स्ट टर्म इसकी बनेगी n-1। देखिए n-1 वाली फॉर्म यहाँ मौजूद है। इसी तरह इसको स्टॉप करके यहाँ इसके साथ फैक्टोरियल लगाएं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में r-1 फैक्टोरियल, इसको एज इट इज़ लिखें, शुरू में इक्वल का साइन दें साथ साथ। अब हम देखते हैं इन दोनों फ्रैक्शंस में क्या कॉमन आ रहा है। न्यूमरेटर में आप दोनों में देख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल कॉमन है, तो n-1 फैक्टोरियल कॉमन लिया जाएगा। और डिनोमिनेटर में इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, r-1 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में इन दोनों में हम r-1 फैक्टोरियल को कॉमन ले लेते हैं। अब क्या रह गया रिमेनिंग हमारे पास, यहाँ n-1 फैक्टोरियल कॉमन है, 1 आएगा, r-1 फैक्टोरियल कॉमन है, तो इसकी जगह इसके अपॉन में सिर्फ ये r रिमेनिंग बचेगा, माइनस इसमें n+1 और n, ये दोनों टर्म्स लिखी जाएंगी। n-1 फैक्टोरियल और अपॉन में r-1 फैक्टोरियल वो आपका कॉमन आ चुका है। इन्हें एज इट इज़ लिखते हैं और इस ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम से। r एलसीएम बनेगा 1 एज इट इज़, r को इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें, अरेंज करके लिखते हैं n/r इंटू n+1। ठीक है, इस स्टेप में हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, r एलसीएम ले लिया, तो r को इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया और अरेंज करके इन्हें लिख लिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप हम लिखते हैं, n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल एज इट इज़, एन आर को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस n² माइनस n/r डिवाइडेड बाय r। ठीक है, n/r को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, ये टर्म्स मिलेंगी। बस अब हम इसके लास्ट स्टेप की जानिब जा रहे हैं। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये भी फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनको एक ही फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। पहले आप ये वाले टर्म्स को लिख लें स्मॉल ब्रैकेट में, 1 माइनस n² माइनस n/r, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, n-1 फैक्टोरियल के साथ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में इन दोनों को अरेंज करें, इन दोनों में जो नेचुरल नंबर ग्रेटर है उसको पहले लिखें, r ग्रेटर है, r पहले आएगा, इसी के साथ r-1 फैक्टोरियल लिखें। एक स्टेप इसका और लिखा जाएगा, न्यूमरेटर वाली टर्म्स तो एज इट इज़ आएंगी, ये अब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इनको एज इट इज़ लिखें। तो स्टूडेंट्स, नीचे जो आपके पास दो टर्म्स हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल r इंटू r-1 फैक्टोरियल, ये सिंपल बनेगा r फैक्टोरियल। ये इसका आंसर है। देखिए हमारे पास दो फ्रैक्शंस थे, सिंप्लीफाई करने के बाद एक सिंगल फ्रैक्शन आ चुका है, यही इसका आंसर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन का आपको एक और पार्ट करवाऊँगा, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह हाफिज़।